Students, I taught you how to translate the story from Hindi to English, and then I gave you homework as exercise number. So today first I help you doing this exercise number, and you have to match each and every word and sentences of the story you have done, and then send it to me as early as possible. Okay, let's start. बूढ़े के चार पुत्र थे, तो ए वाइज ओल्ड मैन हैड 4 सन्स। जो आलसी थे, तो जो की इंग्लिश जो हु है वो 4 सन्स की तुरंत बाद लगेगी, क्योंकि 4 सन्स के लिए ही जो वर्ड यूज हो रहा है। तो हु वर लेजी, वे सदैव आपस में लड़ा करते थे। तो दे ऑलवेज फाउट विद वन अनदर, दो के बीच में ईच अदर और दो से ज्यादा के बीच में वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। और कोई काम नहीं करना चाहते थे। एंड डिड नॉट वॉन्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है, तो डिड नॉट वांट टू डू एनी वर्क। एक दिन उस बूढ़े ने अपने लड़कों को अपने पास बुलाया। तो वन डे दैट ओल्ड मैन कॉल्ड हिज सन्स टू हिम, और पका हुआ आम उन्हें खाने को दिया। एंड गेव देम ए राइप मैंगो टू ईट, आम को देखकर वे आपस में लड़ने लगे। तो दे बिगन टू फाइट विद वन अनदर टू सी द मैंगो। सीइंग द मैंगो को पहले लगाइए, सीइंग द मैंगो दे बिगन टू फाइट विद वन अनदर। प्रत्येक लड़का पूरा आम खाना चाहता था, तो ईच ऑफ द बॉय वांटेड टू ईट द होल मैंगो, अतः वे सब 1 घंटे के लिए उस आम के लिए लड़ते रहे। सो दे केप्ट ऑन फाइटिंग, लड़ते रहे। तो कीप ऑन की सेकंड फॉर्म केप्ट ऑन फाइटिंग फॉर दैट मैंगो फॉर एन आवर। अंत में एक बंदर वहां आया। इन द एंड ए मंकी केम देयर, और उस आम को लेकर भाग गया। एंड टुक दैट मैंगो एंड रैन अवे, यह देखकर वे लड़के बहुत दुखी हुए। तो सीइंग दिस दोज बॉयज बिकेम वेरी सैड, तब उनके पिता ने उनको कहा, तब के लिए कुछ नहीं लगेगा, कोमा लगाइए। डियर फादर सैड, तुम अब आम नहीं खा सके। यू कुड नॉट ईट मैंगो, क्योंकि बिकॉज तुम सब आपस में लड़ने लगे थे। यू स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर, ये नोटेड कोमास में बंद हो जाएगा। पिता की इस बात का बच्चों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 4 sons were impressed much with the words of their father, और भविष्य में आपस में झगड़ा न करने का निश्चय किया। एंड दे डिसाइडेड नेवर टू फाइट इन फ्यूचर। So this was your homework. Now we shall do exercise for today's class. Student, this exercise today. एक बार एक चित्रकार महल को सजा रहा था। तो एक बार के लिए वंस का यूज किया जाएगा। एक चित्रकार, एन आर्टिस्ट, सजा रहा था। दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो वॉज और डेकोरेट में आईएनजी लगाएंगे। डेकोरेटिंग ए पैलेस, यू नो पैलेस स्थान होता है और पैलेस महल होता है। जब वह दीवारों को रंग रहा था, यानी व्हेन ही वॉज पेंटिंग द वॉल्स, यहां भी आपको आईएनजी का यूज करना है, पास्ट कंटिन्यूस है। पेंटिंग और दीवार को दी वॉल कहते हैं, तो उसमें एस का यूज करेंगे, दी वॉल्स। तब उसके हृदय में अपने कार्य को दूर से देखने की इच्छा हुई। तब के लिए या तो के लिए कुछ नहीं लगाया जाता, कोमा का यूज करेंगे। उसकी इच्छा हुई, यानी ही विश्व, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड फॉर्म, ही विश्ड टू सी हिज वर्क, अपने कार्य को देखने की। टू सी हिज वर्क फ्रॉम डिस्टेंस, दूरी से। पीछे हटते हटते वह चबूतरे के छोर तक पहुंच गया। स्टूडेंट, पीछे हटने के लिए रिट्रीट वर्ड यूज किया जाता है। यू नो एडवांस का एंटोनिम रिट्रीट। तो जब भी हटते हटते या हटते हुए इस तरह का सेंस होता है, तो वर्ब के अंदर आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो रिट्रीट में आप आईएनजी का यूज करेंगे, रिट्रीटिंग। वह पहुंच गया, यानी ही, फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, रीच्ड।
और ग्रामर के अकॉर्डिंग रीच के बाद कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। तो ही रीच्ड छोर तक, द एज, EDGE, द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म। यदि वे एक कदम और पीछे हट जाता, तो यदि वाला सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस होता है जिसमें आपको इफ से शुरू किया करना है और हेड के बाद थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो यदि के लिए इफ लगाया, ही हैड। हटना, हटने के लिए गो की थर्ड फॉर्म गोन लगेगी। इफ ही हैड गॉन जस्ट ए स्टेप बैक। कोमा लगाइए, तो वह जमीन पर गिर पड़ता। तो के लिए कुछ नहीं होता, हमें कोमा लगाना होता है। वह जमीन पर गिर पड़ता, तो वह के लिए ही लगाइए। कंडीशनल सेंटेंस में वुड हैव का यूज किया जाएगा। यहां पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म और यहां पर वुड हैव। गिरने की फॉल, फॉल की थर्ड फॉर्म फॉलन। ही वुड हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड। तो आपने ये कंडीशनल सेंटेंस में देखा, इफ से शुरू किया जाता है और पहली क्लॉज में हेड प्लस थर्ड फॉर्म और दूसरी क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके नौकर ने उसे देख लिया, यानी हिज सर्वेंट सॉ हिम। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसने एकदम दीवार पर रंग का बर्तन फेंक दिया, तो उसने के लिए ही फेंक दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू। एकदम के लिए एट वंस। द पोट ऑफ पेंट, तो he threw at once the pot of paint at the wall. Full stop. बाहर पर चित्रकार को बहुत क्रोध आया, यानी द आर्टिस्ट became very angry at the servant's behavior. व्यवहार के लिए बिहेवियर का यूज किया जाएगा। फुल स्टॉप। वह तुरंत उसे दंड देने के लिए आगे बढ़ा, यानी ही एट वंस आगे बढ़ने के लिए मूव्ड अहेड, टू पनिश हिम। नौकर ने रंग फेंकने का कारण बताया, यानी द सर्वेंट। बताना, इसके लिए आप टोल्ड भी लगा सकते हैं, टोल्ड हिम, या एक्सप्लेन सेकंड फॉर्म का यूज किया जा रहा है। द रीजन, कारण के लिए रीजन लिखा। फेंकने का, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ थ्रोइंग। पेंट लगा दीजिए या कलर। तब उस चित्रकार ने खुश होकर नौकर को बहुत सारा इनाम दिया। तो तब खुश होकर, देन खुश होकर, फिर कर के लिए आईएनजी का यूज करेंगे। तो होने की इंग्लिश होती है बी, उसमें आईएनजी लगा दीजिए, या फिर फीलिंग हैप्पी भी लगा सकते हैं। देन फीलिंग हैप्पी, उस कलाकार ने, दैट आर्टिस्ट, बहुत सारा इनाम दिया। प्रेजेंटेड यानी इनाम देने के लिए यूज किया जा रहा है। हिम ए, बहुत सारा, लॉट ऑफ रिवार्ड्स।
सो स्टूडेंट, इस तरह से आप ये स्टोरी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कराएं. नाउ आई सेंड यू एक्सरसाइज विच यू हैव अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ. वन मोर आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कीजिए और ट्रांसलेशन के बाद फिर आप इसको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे.